For 6 years, I have been the target of the unrelenting Trump attack machine, shouting to acknowledge that I have made mistakes in my life and wasted opportunities. My father was not financially involved in my business, not as a practicing lawyer, not as a board member of. अभी जो वीडियो आपने देखा उसमें जो व्यक्ति आपको दिखे वो थे हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन असल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हैं और इनके ऊपर तरह तरह के चार्जेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, टैक्स इवेजन के चार्जेस हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू की गई थी और उसको वहाँ की हाउस ऑफ जो कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो कांग्रेस है, वहाँ के एक हाउस में रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने पुश करते हुए इनके खिलाफ एक इंक्वायरी प्रोसीजर शुरू करवा दिया है, यानी इम्पीचमेंट की इंक्वायरी। अब इम्पीचमेंट क्या होती है? इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग, जिसके तहत किसी राष्ट्रपति को हटाया जाता है उनकी सीट से। भारत में हिंदी में से महाभियोग कहते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जिसकी तरह आप रिमूव कर पाओ किसी प्रेसिडेंट को, और स्पेसिफिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसे प्रोसेस रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट का प्रोब शुरू हुआ, यानी इसके खिलाफ जाँच की जाएगी कि अगर प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ सबूत मिले तो फिर उनको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा रिपोर्ट्स को। यहाँ पहले इसके ऊपर वोटिंग होगी, अगर ये पास हो गई इंक्वायरी की रिपोर्ट तो फिर दूसरे हाउस में जाएगी, वहाँ पास हुई तो फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू होता है। तो देखते हैं, जानते हैं इस सारे मुद्दे के बारे में और आखिरकार हंटर बाइडेन ने किया क्या है और क्या जो बाइडेन इसमें इन्वॉल्व है भी या नहीं, या अभी तक सिर्फ ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। वेलकम टू ज्ञान कोश। और जो पहली चीज़ है, हुआ क्या? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका में दो पार्टीज हैं मुख्य रूप से, एक रिपब्लिकन्स की पार्टी और एक डेमोक्रेट। इन दोनों पार्टियों में मतभेद रहता है, यही दो ही पार्टी इनको पूरी तरह से रूल करती हैं। तो जितने रिपब्लिकन पार्लियामेंट हैं अमेरिका के, उन सभी पार्लियामेंटेरियंस ने कहा है कि जरूर जो बाइडेन जो है ये अपने बेटे के बिजनेस में, ये अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है, जहां इन्होंने बहुत सारा करप्शन किया है, टैक्स बचाया है, ऐसे आरोप ये बार बार लगाते रहते हैं। और जो अभी जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं और जितने डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट जो उनके लॉ मेकर्स हैं वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पार्टी लाइन समझ लीजिए, रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट। अब सुनिए, दो हाउसेज हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सब लोअर हाउस कह सकते हैं, मान लीजिए लोकसभा, और एक है वहाँ की सेनेट यानी राज्यसभा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी हल्की सी रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है, पतली सी रिपब्लिकन पार्टी, यहाँ इनकी मेजॉरिटी है। जो सेनेट है वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजॉरिटी है। राष्ट्रपति जो है, यहाँ वो भारत का सिस्टम नहीं चलता कि आप लोकसभा में मेजॉरिटी में है तभी आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अलग से चुनाव किए जाते हैं और वो एक अलग सिस्टम के थ्रू चुन के आते हैं। तो इन दोनों पार्टीज़ के दोनों जगह लोग हैं। अब राष्ट्रपति के ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है या नहीं है। इंक्वायरी बैठाई जा रही है कि वो है या नहीं है। इससे पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो उनके ऊपर भी एक हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसेस चला, पास हो गया, लेकिन दूसरे हाउस में पास नहीं हो पाया था जहां उनकी पार्टी की मेजॉरिटी थी। अब मामला यह है कि ये अभी जो चल रहा है ये उस लेवल तक नहीं पहुंचा, इसका पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही चल रहा है। अभी केवल ऑथराइज किया गया है कि इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाए और इंक्वायरी में बताया जाए कि क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट था इनका, कोई करप्शन केस में किसी जगह पर इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था। इससे पहले जो एक ऑलरेडी उनके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनी हुई थी उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी, उसने कुछ ऐसा नहीं बताया जिससे साबित हो पाए कि जो बाइडेन जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं किसी ऐसे कार्य में, और कोई इन पे डायरेक्ट करप्शन का चार्ज ऐसा लगता बनता दिख नहीं रहा था। तो रिपब्लिकन्स लगातार पुश कर रहे थे कि क्यों ना और ज़्यादा फोकस्ड इंक्वायरी की जाए। और ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप तो काफ़ी हिंसक रहे हैं उनके बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ, कि हंटर बाइडेन के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं और उनका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं बाइडेन की भी इन्वॉल्वमेंट है, जो बाइडेन की भी इन्वॉल्वमेंट है। ये मुद्दा आप समझ रहे हैं। अब ये जो इम्पीचमेंट होगा इसमें दिक्कत क्या है? अमेरिका में होने वाले हैं इलेक्शंस, और एक इलेक्शन ईयर में अगर किसी राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट की इंक्वायरी चल रही होती है तो उसके लिए बहुत दिक्कत का सबब होता है कि इसे बहुत कुछ मैनेज करना होता है। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बहुत लंबा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर प्रूफ भी होता है तब भी जो बाइडेन कहीं नहीं जाने वाले, बहुत मुश्किल प्रोसीजर है ये। अभी तो उनके खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं है, इंक्वायरी होगी, प्रूफ मिलेगा, पास हो गया हाउस से, तब इम्पीचमेंट की इंक्वायरी होगी। अभी इम्पीचमेंट का प्रूफ यानी जांच शुरू की गई है बस। लेकिन अगला साल इलेक्शन का है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए इनके जो प्रतिद्वंदी है उनके द्वारा, कि देखो इनके खिलाफ तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर भी स्टार्ट हो चुका है। इसलिए बाइडेन के लिए बड़ा सरदर्द है, लेकिन इससे भी बड़ा सरदर्द है उनके बेटे जिनका नाम है हंटर बाइडेन। वो आज अचानक से आए कल और उन्होंने ये अपना एक
मीडिया के सामने मुखातिब होकर बोला कि मेरे फादर की कोई इन्वॉल्वमेंट मेरे बिजनेस में नहीं है, मैंने गलतियां की हैं लेकिन इनमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है मेरे बिजनेसेस में। और इन्होंने कहा इन सब में कहीं भी मेरे फादर इन्वॉल्व नहीं है, और इसलिए इन्होंने पब्लिकली आके ये स्टेटमेंट दी। इससे पहले इनको वहाँ की पार्लियामेंट में बुलाया भी गया था कि आप आके क्लैरिफाई करिए, इन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। तो हंटर बाइडन असल में जो उनके पुत्र हैं इनके ऊपर कई तरह के चार्जेस हैं। नौ तो टैक्स चार्जेस लगे हुए हैं कि इन्होंने टैक्स छुपाया, टैक्स बचाया, टैक्स एविजन चार्जेस अराउंड 9 टैक्स एविजन चार्जेस हैं। और एक क्रिमिनल चार्जेस भी लगा है इनके ऊपर गन चार्ज का, कि इन्होंने एक हथियार खरीदा और जब हथियार खरीदा तब ये ड्रग्स भी लिया करते थे। और इन्होंने कहा कि आपने बोला नहीं कि आप ड्रग्स यूज़ करते हैं जब आपने गन खरीदी, गन लाइसेंस लिया, जो कि इलीगल है। तो उसके तहत वो एक अलग चार्ज है। बाकी टैक्स के लेकर इनके 9 चार्जेस अलग लगे हुए हैं अलग अलग राज्यों द्वारा। ठीक है, तो ये लगातार इनके ऊपर आरोप है कि बहुत सारी इन्होंने टैक्स चोरी की है। और रिसेंट जो अब इनके ऊपर क्रिमिनल केस भी फाइल हुआ रिगार्डिंग ड्रग्स में थे, जब उन्होंने एक हैंडगन खरीदी थी। तो ये सब चीज़ें लगातार इनके ऊपर आरोपित आती रही हैं। और कई इलाकों में कई जगह देखा गया है कि जैसे इनके ऊपर पैसे लेने की बात है, अराउंड 600,000 इन्होंने जो पैसे लिए थे वो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बैक्ड एक कंपनी है, उससे इनको पैसे मिले थे, CEFC इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में पहले जो बाइडन ने कहा था कि ऐसी कोई फंडिंग हमें नहीं मिली है, मेरे बेटे को भी नहीं मिली है, लेकिन हंटर बाइडन ने बाद में माना था कि इन्हें फंडिंग मिली है। तो इससे काफ़ी चाइना में ऑलरेडी अमेरिका में चाइना के प्रति रोष है, और ऐसी कोई भी न्यूज़ आने के बाद बाइडन के खिलाफ काफ़ी विवाद हो जाता है। और जो हंटर बाइडन एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले फिगर हैं, जो उनके पिता को इलेक्टोरली काफ़ी नुकसान पहुँचा। और हंटर बाइडन के जो कदम है उनके पिता को बहुत परेशानी में डालते दिख रहे हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है मेरे पास कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप 2025 का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रैटेजी, एक शेड्यूल और बेहतर गाइडेंस, जो आपको बता सके कि कब किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन सा कंटेंट प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं, जो बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है या नहीं। क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आजकल क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, आंसर्स कैसे लिखने हैं वो डिसाइड करने में आपकी जो बेसिक नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केवल आप करंट अफेयर्स पढ़ लें या केवल ऊपर ऊपर से पढ़ने काम नहीं होता, यू हैव टू नो द थिंग्स। और उस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कोई आपको अगर अच्छे से गाइड करे। तो इसी चीज़ को लेकर PWOnly का एक कोर्स लॉन्च हुआ है फाउंडेशन बैच के लिए, जहाँ पर क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ कोशिश की गई है कि जितनी ऑफलाइन क्लासेस में क्वालिटी होती है उतनी ही क्वालिटी मेंटेन की जाए ऑनलाइन क्लासेस में, और प्लस अलॉन्ग विद दैट बनाया जाए इसे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, ताकि स्टूडेंट्स के लिए जो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो लाखों खर्च नहीं कर सकते, और इसे फ्लेक्सिबल भी बनाया गया कि ऑनलाइन है तो आप कभी भी क्लासेस देख सकते हैं, लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, जो स्टेप आपको इंश्योर करेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है 2025 के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, फाउंडेशन उसकी बहुत मजबूत रहे और आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। 2 भाषाओं में उपलब्ध है टाइटन 2025 का बैच, और इंग्लिश में जो संकल्प इंग्लिश या हिंदी में उपलब्ध है। दोनों की ही डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल सकता है, वहाँ से आप जाके इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, इसकी डिटेल और जान भी सकते हैं। तो ये बात हो गई ओनली IAS PW के इस कोर्स की तरफ से, फिजिक्स वाला जो आपके लिए कोर्स लाया है हमारा फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए, आप चाहे तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिकी सिस्टम की। तो देखिए अमेरिका में जैसे मैंने बताया 2 हाउसेस हैं, एक अपर हाउस सेनेट और एक लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो सेनेट है अपर हाउस है, ये मान लीजिए हमारे राज्यसभा की तरह है और ये वहाँ की लोकसभा की तरह है। इसमें स्पीकर होते हैं, इसमें सेनेट के प्रेसिडेंट होते हैं, जो उनके उपराष्ट्रपति हैं वही लीड करते हैं सेनेट को। तो देखिए 100 सेनेटर होते हैं, जिसमें हर एक राज्य में 2 सेनेटर्स हैं, यानी टोटल 50 राज्य हैं अमेरिका में, हर राज्य से 2 सेनेट के मेंबर चुन के आते हैं। तो इक्वालिटी, ऐसा नहीं कि भारत में जैसे बिहार में, यूपी में, गोवा में अलग अलग नंबर्स हैं, नहीं, इनमें सेम नंबर्स हैं। और जो स्टेट पॉपुलेशन है उसके हिसाब से फिर वहाँ पे चुने जाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये अराउंड 435 है, इसलिए मैंने बोला ये आपके लोकसभा की तरह दिखने वाली ग्रुप है। अभी इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में जो मेजॉरिटी है वो रिपब्लिकन पार्टी की है, तो इसीलिए वो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी तो वो लगातार इसको पुश कर रहे हैं। और सेनेट में मेजॉरिटी है डेमोक्रेट्स की, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ, जहाँ भी इन्होंने कहा कि भाई इंक्वायरी हाउस में होगी, कुछ रिजल्ट आया तो फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी। तो स्ट्रक्चर क्या है वो भी देख लेते हैं कि एक तो इम्पीचमेंट में होता क्या है कि किसी भी इम्पीचमेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किस लिए, जब उन्होंने कोई गद्दारी की हो, ब्राइबरी की हो और बहुत बड़ा क्राइम किया हो। अभी तक हालांकि जो बाइडन के खिलाफ जो केसेस हैं
उनमें ब्राइबरी का कुछ मिल नहीं रहा कि उन्होंने ब्राइबरी की हो, ना ही ट्रीजन का कुछ देशद्रोह का कोई ऐसा मामला दिख रहा है, लेकिन वो चाइनीज़ एंगल जो है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश है बाइडेन के खिलाफ। तो अगर ऐसा कुछ साबित होता है तो उनको फिर राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक जुडिशियल कमेटी इसमें फॉर्म होती है जो इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर इन्वेस्टिगेशन में इनफ एविडेंस सबूत मिलते हैं तो फिर हाउस जो है वोट करता है कि इम्पीचमेंट किया जाए नहीं किया जाए। अगर कम वोट मिले तो कैंसिल हो जाता है मामला। फिर वोट होते हैं, जब मेजॉरिटी से ज़्यादा वोट होते हैं तो राष्ट्रपति को कहा जाता है कि राष्ट्रपति इम्पीच हो गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। याद रखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी मान लीजिए लोकसभा से अभी राष्ट्रपति को आपने इम्पीच कर दिया, अगर मेजॉरिटी वोट में पास होता है, उसके बाद इसका अगला सिस्टम स्टार्ट होता है जहां फिर सेनेट अपना एक अलग से इंक्वायरी करती है। सेनेट इंक्वायरी करने के बाद अपनी इंक्वायरी के लिए एक वोट करती है कि भाई बताइए राष्ट्रपति हैं इसमें संलिप्त या नहीं। वहाँ पर जो 2/3 बहुमत है उसकी वोटिंग से अगर राष्ट्रपति को बोला गया कि हटाया जाए तब जाके राष्ट्रपति हटता है। अगर 2/3 से कम है तो राष्ट्रपति ऑफिस में ही रहता है। तो पहली बात, सेनेट में मेजॉरिटी किसकी है? तो डेमोक्रेट्स की है, तो यहाँ पे कभी पास नहीं होगा। प्लस अभी जो हमें दिख रहा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो वोटिंग हुई तो कुछ रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को भी लग रहा था कि पर्याप्त सबूत नहीं है तो बाइडेन इससे बच के निकल ही जाएंगे। तो इसलिए उतना बड़ा मुद्दा अभी अमेरिका के लिए नहीं है जितना बड़ा भविष्य में हो सकता था ये। और पर वहाँ की पॉलिटिकल चॉइसेस बढ़ गई हैं, वहाँ पॉलिटिकल सरगर्मियाँ बढ़ गई इस न्यूज़ के बाद। और डोनाल्ड ट्रंप तो काफ़ी ज़्यादा हावी होकर आए हैं बाइडेन के खिलाफ कि भाई बाइडेन इन्वॉल्व है अपनी फैमिली की डीलिंग्स में। लगातार रिपब्लिकन्स का हमला है कि नहीं, कहीं ना कहीं इस पार्टी के चक्कर में फंसे हुए हैं बाइडेन, और जो बाइडेन और हंटर बाइडेन की तरह वो भी संलिप्त है चाइना के साथ डीलिंग्स में। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो कि बाइडेन की कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों इम्पीचमेंट की इंक्वायरी वहाँ स्टार्ट हुई और क्या ये सारी समस्याएं हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।